अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर या जो मॉक एग्जामिनेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एमसीक्यूज के आंसर के साथ। स्टूडेंट, जिसके मैंने बाकी भी जितने भी तक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हो गए उसके लिंक जो है पीडीएफ का लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इसका पीडीएफ का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके बाकी स्टूडेंट दोस्तों को भी जो है इसके जो है एमसीक्यूज के आंसर्स मैं चाहता उसके पहले एमसीक्यू से चलते। दिस ग्रुप ऑफ मेटल्स हैव एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो वो है अल्कली मेटल्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोजन हाईलाइट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जैसे स्टील इज टिपिकली यूज इन मेकिंग फ्राई पैन, तो होती है स्टेनलेस स्टील। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज ऑप्शन डी 6 is the correct. This type of coal that is hard and high ranked is anthracite, option A is the correct. Huckel's rules of aromaticity is exhibited by planar cyclic compounds with 4n plus 2 pi electron, and option B is the correct. Propanol and propanone is an example of functional group isomerism, option C is here. Benzene was first isolated by Michael Faraday in 1825. Which of the following example of secondary alkyl halide? So option C is the correct. The bond angle between the COH and methyl alcohol is 109.5. Wolf Kashner reduce is the conversion of aldehyde and ketone into alkanes, option A is the correct, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसाइल क्लोराइड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिएजेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. This mineral is important for protein synthesis when transferring genetic information is called zinc. Blur's reagent is a mixture of ethyl alcohol and diethyl ether, option C is the correct. The drug diphenylhydramine is used in anti-allergic, option D is the correct. फिर हमारे पास 16 है, द टर्म स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप्स, तो इसका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। अब हम इसकी जो है सेक्शन बी पे चलते हैं। जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पोर्शन। आपको जो है टोटल 9 अटैम्प्ट करने, 4 जो है इनऑर्गेनिक में से और 5 जो है ऑर्गेनिक में से। तो पहला है व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट इज प्रिपेयर और गिव इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गिव द रीजंस ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। फिर नेक्स्ट पे डिफाइन फ्लेम टेस्ट, मेंशन द फ्लेम कलर ऑफ एनी 3 अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, डिस्क्राइब द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एनी 2 पेयर्स ऑफ P block element. Number 3 है define ligands and give the classification of ligand on the basis of the donor side, और define alloys, give the combinations of application of any 3 alloys. फिर आपको जो है ये 6 दिए हैं, इसमें से जो है आपको इसके IUPAC नेम लिखने हैं। What is global warming? Briefly explain primary cases of global warming and its environmental impacts, or briefly explain any 2 of the following. Automobile pollutants and catalytic converter, chemistry and of stratosphere acid and types of pollution. Next है हमारे पास what is pesticide, explain various types of pesticide along with their specific use, or what is a synthetic polymer, describe the preparation of nylon 6,6 and polyvinyl chloride with the help of equation and also give their properties. फिर इसका next है हमारे पास define mass spectroscopy or give what information about the structure of molecule can we get from the mass spectroscopy, give with application of mass spectroscopy, और इस क्वेश्चन में चॉइस है define 2 of the following spectroscopy along with their applications. तो ultraviolet visible spectroscopy, NMR nuclear magnetic resonance spectroscopy, atomic absorption spectroscopy. तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक का पोर्शन फिनिश होता है, हम ऑर्गेनिक पे आते हैं। ऑर्गेनिक पे जो यहाँ पे डिफाइन होमोलोगसी, राइट इट 3 जनरल प्रॉपर्टीज और डिफाइन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। बल्कि बकीबॉल्स, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिफॉर्म पेट्रोलियम और कैटिनेशन। फिर नंबर 9 पे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आपको इंटरनल एंगल और एंगल ए स्ट्रेन ऑफ एंगल ए बताना है। फिर डिफाइन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बी, शो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, इक्वेशन फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ सी इनटू बी। Write one equation for chemical distinguish between C and D. Write equation of the following: dehalogenation of ethyl chloride, ozonolysis of ethene, dehalogenation of 1,1,2,2 tetrabromoethane, hydrogenation of ethine under specific condition। फिर ये आपको IUPAC नेम दिए हुए 6, इसमें से आपको किसी 4 के लिखना है। फिर हमारे पास है यहाँ पे गिव द मैकेनिज्म एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, बेंजीन नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेंजीन नाइट्रेशन, असाइलेशन और ब्रोमिनेशन, और
राइट द फ्री रेडिकल substitution mechanism of chlorine and methane, or explain geometrical and optical isomerism with example. Write the what are the organometallic compound? Write the equation of methyl magnesium bromide. Write any three of the following. Para give the laboratory test of distinguishing between two aldehyde ketone, alcohols, phenols, aliphatic or aromatic. What are amines? Give equation for the preparation of amines from the following: aldehydes, nitriles, amides. और उसके बाद में हमारे पास राइट द इक्वेशन ऑफ कन्वर्जन प्राइमरी अमाइन टू सेकेंडरी इन द फॉलोइंग। और फिर हमारे पास लास्ट है ऑर्गेनिक का, राइट एनी इक्वेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय फोर मेथड्स, और राइट द इक्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू फोर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव: ईस्टर, एसाइल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड, एल्कोहल और अल्केन। फिर हम सेक्शन बी फिनिश हम सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में से जो आपको 4 क्वेश्चन है, 2 ऑर्गेनिक में से करने हैं, 2 इनऑर्गेनिक में से करने हैं। तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग कैस्टिक सोडा फॉर कास्टिक कन्वर्टर प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम ऑफ सेल। ऑल्सो डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ कास्टिक सोडा विद एल्युमिनियम एंड क्लोरीन गैस, और draw flow diagram of contact process and describe various steps involved in the manufacturing of sulfuric acid, and also give one equation for each which shows the sulfuric acid as an acts an oxidizing agent or sulfonating agent. फिर नंबर 4 है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो है ये 8 करनी है, आपको जो यहाँ पे बैलेंसिंग द इक्वेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। फिर इसके जो हम लोग चॉइस वाले आता है वो मेटलर्जी है। Rectified metallurgy describe various steps involved for extraction 99.9% pure copper from chalcopyrite ore. फिर है नंबर चॉइस हो explain the trend of the following periodic of 3D series of transition elements. फिर define troposphere, stratosphere, describe the chemistry involved due to the presence of ऑक्साइड एंड कार्बन ऑफ नाइट्रोजन ट्रोपोस्फीयर। तो अब इनऑर्गेनिक पोर्शन फिनिश होता है, ऑर्गेनिक पे आता है। ऑर्गेनिक में हमारे पास सबसे पहले है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बताना है। 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच केस ऑफ बेंजीन बिहेव एज सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड, और डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, व्हाट आर ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स। ऑल्सो give examples of each starting from benzene. How would you prepare any two of the following: trinitrotoluene, p nitrobenzoic acid, m nitrotoluene और m nitrobenzoic acid। इनमें से भी आपको 2 की प्रिपरेशन भी बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग का करना है। फिर इक्वेशन लिखनी फ्रॉम एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग। ये जो इंशाल्लाह मैं इसका जब सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा तो मैं इक्वेशन भी आप लोगों को इसके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी हो जाए। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। डिफाइन न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, आउटलाइन स्टेप बाय रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग: टर्शियरी ब्यूटाइल इनटू KSH और इथाइल क्लोराइड इनटू एल्कोहलिक QH। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन carbohydrates, protein, lipids. Give the classification of carbohydrates on the basis of the structure, proteins on their basic functions। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैंने आप लोगों के साथ क्लास 12 केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था MCQ के आंसर के साथ शेयर की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कन्फ्यूजन और कमेंट्स या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।